हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है और मैंने जो आपको चार पैटर्न बता रखे हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है। आज मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूं, इसे ध्यान से समझना। ऐसी सिचुएशन कभी कभी बनती है, पर इस लर्निंग को हमें ऐड कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर मान के चलो आपको यहां पे एक नो ट्रेडिंग जोन दिया गया है। अगर आप इस नो ट्रेडिंग जोन को नहीं जानते, आप सिंपल सिंपल इसी चीज पे ट्रेड करते हैं। आपको नजर आ गई कि आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, नीचे आपको सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। आप बस इसी बात पे सोच के चल रहे हैं कि भाई अगर ब्रेकआउट आ गया तो हम बाइंग कर लेंगे, ब्रेकडाउन आ गया तो हम सेलिंग कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं, कभी कभी आपका प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी आपका मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपको आइडिया नहीं होता कि मार्केट रिवर्स क्यों गया। होता है कि नहीं? यह मान के चलो आपने ये सोचा कि भाई ब्रेक डाउन पे मैं सेलिंग करूंगा और आपने ब्रेक डाउन मिला और सेलिंग पोजीशन बना ली और मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? वो सिचुएशन यहां पे आपको समझ में आएगी। अब जैसे आप यहां पे देखेंगे, आपको नो ट्रेडिंग जोन दिया गया है ऊपर की तरफ 17,740, नीचे की तरफ आपको क्या है 17,646। ये सिचुएशन आपको समझाई गई है। अब इसका पर्पज क्या है? इस जोन को क्यों आइडेंटिफाई किया है हमने? यहां पे आप ध्यान से देखो, 11th को देखो, इस जोन पे आपको क्या देखने को मिला? रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट मिला इस जोन का। रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलते ही तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वो सिचुएशन हमने 12 को भी देखी, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया। हमने 13 को भी देखी, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया। ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा नहीं करेगा वो एक अलग चीज है, लेकिन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट बन गया, आज ब्रेकडाउन मिल गया, तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। सिचुएशन समझ में आई? तो वो सिचुएशन होती है कि आप यहां पे अगर एंट्री क्रिएट करेंगे, जैसे आपने यहां पे एंट्री क्रिएट कर ली बाइंग की सिचुएशन में, तो बेहतर यह है कि इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट होने दो। हो सकता है मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्स हो जाए और आपकी ये थ्योरी फेल हो जाए। अब समझ में आया थ्योरी फेल क्यों होती है? इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भले ही आप बाइंग कर रहे हो ब्रेकआउट पे या सेलिंग कर रहे हो ब्रेकडाउन पे, ब्रेकआउट की बात करें तो नजदीकी रेजिस्टेंस देख लो, ब्रेकडाउन की बात करें तो नजदीकी सपोर्ट देख लो। सपोर्ट अगर नजदीक है या रेजिस्टेंस नजदीक है तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहले उस पर देखना है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसी के बाद पोजीशन लेनी है। समझ में आई आपको सिचुएशन? देखो, चीजें बहुत छोटी होती है, बस समझने का तरीका होता है और एक समझाने का तरीका होता है। वो चीजें पकड़नी चाहिए आपको और ऑब्जर्व भी करनी चाहिए लाइव मार्केट में। तो समझ में आया नो ट्रेडिंग जोन की क्या वैल्यू है? या सिर्फ कभी कभी अगर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं या ब्रेकडाउन पे एंट्री लेते हैं तो आपकी थ्योरी क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि नजदीकी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बैठा होता है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहां पे आपको दिखाई देगा। तो तरीका क्या है इन चीजों का? भाई मान के चलो ब्रेकआउट मिला, आपका मन कर रहा है बाइंग करने का, लेकिन टारगेट बहुत छोटा है, स्कैल्पिंग कर लो। भाई आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, आपका मन कर रहा है सेलिंग करने का, आपको पता है कि यहां पे एक सपोर्ट जोन है, स्कैल्पिंग कर लो। समझ में आ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? सिचुएशन क्लियर है कि नहीं? या फिर अगर और भी मन कर रहा है हाफ क्वांटिटी के साथ कर लो। तो एक एक पॉइंट को अब स्टेप बाय स्टेप्स डिस्कस करते हैं। उम्मीद है ये लर्निंग आपके लिए फायदेमंद हुई होगी। अगर फायदेमंद हुई है तो कमेंट करके जरूर बताना। लाइक टारगेट है 5000 का, लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ये थ्योरी। आइए पहला डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया, हालांकि हम समझ चुके हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट आया तो हम इस नो ट्रेडिंग जोन के भी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, नहीं तो यहां तक स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बनाएंगे। यानी कि 17,740 का ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारे लिए अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इस जोन में बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो हमारा रेजिस्टेंस इस जोन में बनेगा। इसका ब्रेक देखो, ये वाला जोन कौन सा निकल गया है, ध्यान से देखो, 17,800। और हमने भर भर के डिस्कशन किया है 17,800 के बारे में और 17,400 के बारे में।
इन दोनों जोन पे ही जाते हैं, हम क्या करते हैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और फिर यहां पे देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी नेक्स्ट पोजीशन डिसाइड करते हैं। समझ में आई है आपको अच्छी तरीके से बात? इसका यहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर यहां पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, बेयरिश कैंडल दिखाई दे रहा है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। या मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है तो फिर से एक नई एंट्री क्रिएट हो सकती है। ठीक है, लेकिन काफी सावधानी के साथ देखते हुए मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है, उस सारी सिचुएशन को देखते हुए पोजीशंस लेनी है। समझ में आ गई? आगे का डिस्कशन करते हैं। अगर आपको फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने दिखाया नेगेटिव मोमेंटम, हमें क्या दिखाई दे रहा है, नीचे एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो क्या हम सेलिंग पोजीशन लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं सेलिंग साइड में, और हमारे लिए एक बेहतर सेलिंग पोजीशन किस जोन में क्रिएट होगी, वो होगी 17,646 का, जब मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा। या फिर अगर आप डे क्लोजिंग से नीचे आप इंतजार कर रहे हैं इस जो ये सपोर्ट लाइन है इसके ब्रेकडाउन का, तो पहला जो आपका सपोर्ट जोन बनेगा या पहला टारगेट रहेगा वो यही रहेगा। इसके ब्रेकडाउन के बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पे जो 10th का डे लो है ये हो जाएगा, इसका भी ब्रेकडाउन आ गया, जो आज 17 का डे लो है ये हो जाएगा। सिचुएशन क्लियर होगी, पूरी पिक्चर क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो हम अपना पूरा फोकस कहां पे कर देंगे? इस वाले जोन पे कर देंगे। भाई ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई हमने यहां पे 11th को भी रेजिस्टेंस देखा, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहां पे 12th को भी सपोर्ट मिला, 13 को भी सपोर्ट मिला, और सपोर्ट भी इतना बेहतरीन मिला जिसने मार्केट को रिवर्स कर दिया, यानी कि एक बाउंस दे दिया। तो हमारे लिए इस पे खास नजर रखनी जरूरी हो जाती है। ये सिचुएशन समझ में? तो अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, इसी जोन पे अगर आपको दिखाई दे रही है और मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, यानी कि बुलिश कैंडल आपको दिखाई देती है, तो आपका जो मोमेंटम रहेगा वो यही रहेगा इस वाले जोन में। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो अगला रजिस्टेंस 17,800 पे, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपका जो 12th का डे हाई है ये हो जाएगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो 13 का डे हाई है ये हो जाएगा, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो 17 का डे हाई है ये हो जाएंगे आपके लिए रजिस्टेंस जोन। हालांकि आगे भी हम पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट ने बियरिश कैंडल दिखाई तो दोस्त ध्यान रखना, नीचे डे क्लोजिंग है तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। बेहतर तब रहेगा जब मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे आ जाए, तब आप सेलिंग पोजीशंस के बारे में सोचना। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे भी हम अपना पूरा फोकस यहीं पे कर देंगे 17,646 के अराउंड। यहां पे देखेंगे कि मार्केट कितना ऊपर नीचे है इससे। भाई अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, इस सिचुएशन पे हम फिर से देखेंगे कि या तो हमें हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, और अगर ये बुलिश कैंडल मिल जाए तो और ज्यादा बेहतर है। या फिर मार्केट, और यहां पे भी ध्यान ये रखना है, अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई, मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपन होके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे जो डे क्लोजिंग है यहीं तक आपका पहला टारगेट रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इस वाले जोन में रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलेगा आपको ऊपर की तरफ, पता है कि कौन कौन से रहेंगे आपके रेजिस्टेंस जोन, कौन कौन से आने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे के आपको यहां पे बियरिश कैंडल दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या रखेंगे, नीचे की तरफ हमारे लिए वही सपोर्ट जोन होंगे जो कि मैंने आपको बताया कि अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, जैसे कि 10th का डे लो, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 17 का डे लो, इसका ब्रेकडाउन आ गया, फिर आप देख सकते हैं 6th का डे लो, ठीक है, इसी तरीके से। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,730 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,756 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहां पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,799 पे, आपको यहां पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,650 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,615 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,579 पे हमें तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।